हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो बहुत अच्छे से हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ साथ बेसिक के साथ साथ और ट्रिक के साथ साथ बता रहा हूँ। मतलब एकदम इजी से लेकर इजी बेसिक जो होता है, एकदम सिंपल से सिंपल बेसिक, वो लेकर आप लोग को चल रहा हूँ कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो चलिए आज मेरा ये चौथा वीडियो है परसेंटेज का। तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444.4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। ओके, ऐसा प्रश्न हम लोग पिछले लेक्चर में यानी जो इसके पार्ट 3 वीडियो किए थे, उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग यही कंसेप्ट किए थे, यही टाइप वाला क्वेश्चन किए थे। तो हम सोचे कि क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम नया टाइप चालू करते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444.4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। तो हमने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना दिया है? 444.4/9%। देखिए, हम इसको निकालना चाहेंगे तो जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए 400 है, 400 से कितना ज़्यादा है? 44/4/9 ज़्यादा है। तो 400 का 4 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, और 44/4 का 4/9, तो 9 चौके 36, 4 40/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40/9 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को निकाल के बता रहा हूँ। ये 400 से कितने ज़्यादा है? 44/4/9। तो 400 का परसेंटेज कितना होता है पहले निकाल लेंगे। 400 का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे, 400% का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे यानी भिन्न मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 100% का भिन्न मान 1 होता है। 100% का कितना होता है? 1 होता है। तो 400% का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 44/4/9। अब आपको 9 याद रखना है कि किसके फ्रैक्शन में होता है 9। तो आपको मालूम होगा, देखिए 11/1/9% का मान कितना होता है? 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9 होता है। तो 11 से 1 ये कितना गुना है? 44/4 गुना है। तो 11 से 1/9 होता है। तो 44 का कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। ओके, 9 चौके 36 और 4 40/9। ओके, तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इसका इतना परसेंट निकालिएगा तो फाइनल नंबर आएगा, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है। वह संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है, यानी बन जाती है, यानी नया नंबर बन जाता है। तो इसका इतना परसेंट निकालिएगा तो नया नंबर कितना आएगा? 40 आएगा, यानी फाइनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना दिया है आपको? ओरिजिनल नंबर दिया है आपको 9, तो फाइनल नंबर कितना दिया है? 40। तो देखिए, ओरिजिनल से यानी वास्तविक संख्या से नया नंबर जाने पर कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? तो 31। कितना बढ़ा है? 31। ओके, 31। लेकिन रियल में कितना बढ़ा है? 930। ये 930 रियल में बढ़ा हुआ है, जोड़े हैं, मतलब 9 में कितना जोड़े हैं? तो 40 हुआ है, 31। लेकिन रियल में कितना जोड़ा गया? 930। तो 930 का मान ये क्या है? जोड़ा गया है। तो 930 में कितना जोड़ा गया? 31। 31 जोड़ा गया है। तो नीचे हम लिखते हैं, और ओरिजिनल नंबर कितना दिया है? 9। तो 9 से गुना करते हैं। तो 31 तियाँ 93, 0 29 27, यानी 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। देखिए कुछ नहीं है, कल मैंने आप लोग को बता दिया था कि अगर 930 जोड़ा जाए, 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाती है? मतलब कहने का मतलब है कि अगर संख्या में 930 जोड़ेंगे तो अपने आप का इतना परसेंट हो जाती है, इतना परसेंट हो जाती है, यानी बन जाती है, नया नंबर हो जाता है। अगर संख्या का इतना परसेंट निकाल देंगे तो नया नंबर बन जाएगा। तो ये संख्या दिया हुआ है, तो संख्या का इतना परसेंट निकालेंगे तो ऊपर वाला नंबर आता है, यानी ये नया नंबर है। तो देखिए कि 9 से 40 होने में कितना जोड़ा गया? 31 जोड़ा गया, लेकिन रियल में कितना दिया हुआ है? 930। तो 930 ये क्या है? जोड़ा गया है। तो कितना जोड़ा गया? 31। तो उसका मान नीचे रखेंगे और जिसका मान पूछता है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यानी आपका ये 930 हो गया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम
करते हैं नेक्स्ट टाइप का। अब इसी टाइप तक हम लोग किए थे, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137 से ही 1/2% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ओके, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाती है, 137 से ही 1/2% हो जाती है। ओके, तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए देखिए बनाते हैं इसको। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं। A बराबर 46, B बराबर 56, C बराबर 36 और D बराबर 26। ओके, तो चलिए देखिए 137 सही 1/2%। तो ये 137 सही 1/2% 100% से कितना ज़्यादा है, तो 37 ज़्यादा है, 37 सही 1/2%। ओके, तो 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, और 37 सही 1/2 का मान कितना होता है, 3/8। क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हम लोग इस टाइप का प्रश्न किए थे, 37 सही 1/2। 12 सही 1/2 का मान कितना होता है, 12 से 1/2% का मान 1/8 होता है। तो 12 से 1/2 से ये कितना गुना है, 3 गुना है ना, 37 सही, तो इसीलिए ये 3/8 हो जाता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8 और 8 3 11/8। ओके, तो देखिए ये संख्या का इतना परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाती है, नया नंबर बन जाता है। खुद ही बोल रहा अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। संख्या का इतना परसेंट निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 3 जोड़ा गया है, लेकिन रियल में कितना जोड़ा गया, 21। देखिए 21 का मान दिया हुआ है तो हम इसको गुना करते हैं, और ये कितना जोड़ा गया है, तो 3 जोड़ा गया है, तो 3 नीचे, और जिसका मान निकाला जाता है उसे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो किसका मान निकालना है, संख्या, तो संख्या कितना दिया है, 8। ओके, तो 3 शते 21, तो 8 शते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 शते 56। तो जल्दी इसको फटाफट नोट कर लीजिए। बहुत आप लोग एकदम कंसेप्ट से क्लियर कर रहा हूँ, एकदम जड़ से मजबूत कर रहा हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने आसान क्वेश्चन को जितने अच्छे से समझ समझ के बनाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। ओके, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम अगले क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ आप लोग को बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूँ, तब उसके बाद वो क्वेश्चन बहुत आसानी से अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको लिखा रहेगा का, पर या से, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर का, पर, से का कंसेप्ट रहेगा प्रश्न में, ये अगर आपका कंसेप्ट दिया हुआ है प्रश्न में, तो याद रखें का, पर, से अगर लिखा रहेगा तो हम इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम का, पर, से का अगर लैंग्वेज प्रश्न में लिखा रहेगा तो इसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, नीचे। ओके, मतलब का, पर, से, जैसे मान लीजिए ये का है और पर है और से, ये लैंग्वेज रहेगा तो हम इसको नीचे लिखेंगे, और बाकी चीज़ जो प्रश्न में रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। कहने का मतलब है आपके मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है लैंग्वेज में, तो अगर दिया हुआ है तो का, पर, से को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और बाकी जो कंसेप्ट रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा कि 25, ओके, 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ओके, इसको क्वेश्चन समझ लीजिए। कितना क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन थे, ये तीसरा प्रश्न है। ओके, अगर दिया है कि 100 का कितना प्रतिशत है, अगर मान लीजिए एक ऑप्शन दे देता हूँ, 25%, बी बराबर 75% और सी बराबर 50% और डी बराबर
60%। ओके, ये आपका दिया हुआ है कि 2500 का कितना प्रतिशत है। तो कभी कभी सही भी बन जाता है, नहीं लोग देखो ये कंसेप्ट नहीं जो लोग जानते हैं, कभी कभी सही भी बन जाता है और कभी गलती भी बन जाता है, लेकिन अगर इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं बनेगा। ओके, तो देखिए 2500 का कितना प्रतिशत है, 100 का कितना प्रतिशत है, तो 100 का कह रहा है तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, क्योंकि का और बाकी को कहाँ रखेंगे, ऊपर। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रतिशत से प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 25%। ओके, देख लीजिए लिखा हुआ कि 2500 का, तो का लैंग्वेज यूज किया गया। और एक और बात लिख लीजिए, जैसे तुलना करना, अगर तुलना भी लिखा रहेगा ना कि जिससे तुलना करेगा, अगर जिससे तुलना करेगा, जिससे तुलना करेगा तो उसको भी हम नीचे रखेंगे। तो देखिए 2500 का, तो 100 से तुलना कर रहा है ना, तो जिससे तुलना करेगा उसको भी नीचे रखेंगे और बाकी को ऊपर। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके प्रश्न में का लिखा रहे या पर लिखा रहे या से लिखा रहे, इस ये लैंग्वेज लिखा रहेगा तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और बाकी को कहाँ रख देंगे, ऊपर। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको एकदम अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट करके रख लेना। ओके, और ये तीसरा प्रश्न है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 3/4 5/4 का कितना परसेंट है। ओके, 3/4 5/4 का कितना परसेंट है। तो चलिए बनाइए इसको आप लोग जल्दी फटाफट। तो चलिए देखिए हम बनाते हैं। चलिए 3/4 5/4 का 3/4 5/4 का कितना परसेंट है। ओके, तो देखिए 5/4 का, देखिए 5/4 से तुलना कर रहा है, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, 5/4 को नीचे रखेंगे। ओके, और बाकी को ऊपर रख देंगे, बाकी यही संख्या बच गया है, तो यानी 3/4। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ओके, देखिए पहले तो कुछ लोग को यहाँ काटने नहीं आता है कि किसको काटे किसको काटे, तो पहले इसको अच्छे से समझने के लिए इस साइड में समझ लेते हैं। देखिए 3/4 है। ओके, और ये अंक जो बट्टा में है, तो भाग को हटाने के लिए गुना करते हैं ना। अगर भाग बटा वाला देने नहीं आता है तो हम इसको गुना में चेंज करते हैं, और गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला अंक पलट जाता है, यानी 4/5 हो जाएगा। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100। तो देखिए 4 से 4 कट रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ भी अगर चाहते हैं बनाने जल्दी, तो 4 से 4 कट रहा है। और देखिए ये देखो 5 से 20 बार में, यहाँ भी अगर चाहते हैं तो 5 से 20 बार में इसको काट लेंगे। 4 से 4 मतलब नीचे वाला नंबर से काट सकते हैं, ये खुद तो इसको तिरछे तिरछी काट देगा, तो बेचती आई 60%। ओके, दोनों तरफ से बना दिया। कहने का मतलब अगर समय बचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, और 5 को 20 ले काटेंगे, नहीं तो ऐसे भी करके बनाएंगे तो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे बनाते बनाते आप लोग का रिविजन हो जाएगा, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ओके, तो 5/4 का बोला था तो हमने उसको नीचे रख दिया और बाकी को ऊपर, और प्रतिशत में चेंज कर दिया तो 100 हो गया। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 45 ग्राम 900 ग्राम का 900 ग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ओके, बनाइए आप लोग। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 5%, बी ऑप्शन है 12 से ही 1/2%, सी नंबर ऑप्शन है 25%, और डी नंबर ऑप्शन है 4%। बनाइए जल्दी।
तो चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको। चलिए देखिए 45 ग्राम 950 ग्राम है, सॉरी 900 ग्राम है। ये देखो एक बात और ध्यान रखना, यूनिट को ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, यानी दोनों ग्राम में है। अगर केजी में रहेगा तो हम केजी में दोनों रखेंगे। अगर ये केजी में है और ये ग्राम में है तो दोनों को केजी कर दो या दोनों को ग्राम कर दो। ओके, तो 900 ग्राम तो नीचे रखेंगे और 45 ग्राम को ऊपर। और प्रतिशत के लिए क्यों इसको नीचे रखे, क्योंकि इसमें का लैंग्वेज यूज किया है, इससे तुलना कर रहा है 900 ग्राम का। तो 0 से 0 कैंसिल और 9 पचे 45, यानी 5% हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई क्वेश्चन में है नहीं दम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। 3 घंटे एक दिन का, मान लीजिए अगर यहाँ कोमा भी दिया, 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। ओके, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, आप लोग बनाइए जल्दी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ 3 घंटा दिया हुआ है, यहाँ दिन दिया हुआ है। तो इसके पिछले लेक्चर में हम पिछले क्वेश्चन में हम बता रहे थे कि अगर दोनों यूनिट को सेम रखना पड़ेगा। अगर मान लो ये ग्राम में है तो ग्राम में ही रखेंगे, अगर ये दिन में है तो ये भी दिन में रखेंगे। तो देखिए ये घंटा है और ये दिन है, दोनों अलग अलग है, तो हम एक बराबर कर लेते हैं, या इसको घंटे में रख लेते हैं या इसको घंटे में रख लेते हैं। तो अगर इसको दिन में तो कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 365 से भाग देना पड़ेगा, अरे सॉरी 24 से भाग दे करना पड़ेगा। तो दिन को तो हटा दीजिए, दिन में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम घंटा में चेंज कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो एक दिन का लिख रहा है तो हम इसको नीचे रख देंगे। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और बाकी को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो 3 घंटा को ऊपर रख देंगे। ओके, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 8 24, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 से ये 25 बार में। तो 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 को कितना बोलते हैं, 25 का आधा करेंगे तो 12 से ही 1/2%। ओके, मतलब 25/2, 25 में 2 से भाग देंगे, यानी 25 का आधा कितना होता है, 12.5, यानी 12.5 से 1/2%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए एक बार और देख लीजिए, एक दिन का दिया हुआ है, एक दिन का, तो एक दिन है तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। तो ये भी घंटे में है तो घंटे में चेंज कर दिए, तो आपका बन गया क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 1 घंटा 15 मिनट 25 मिनट का कितना परसेंट है। ओके, 1 घंटा 15 मिनट 25 मिनट का कितना परसेंट है। तो चलिए आप लोग को ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन दिया है आपको 300%, ओके, 33 सही 1/3%, सी बराबर 200%, डी बराबर 25%। चलिए बनाइए। तो चलिए देखिए बनाते हैं। देखिए 1 घंटा 15 मिनट, देखिए ये 25 मिनट का, तो इसको कहाँ रखेंगे। देखिए अब इसमें भी मिनट दिया है, इसमें घंटा दिया है, तो या तो आप इसको पूरा मिनट कर लो, या इसको मिनट को घंटा कर लो, ये भी घंटा ही रहेगा, इसको भी घंटा कर लो। लेकिन अब घंटे में करने में दिक्कत होगा, क्योंकि अब 25/60 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए बनने को दोनों तरफ से बनेगा। तो देखिए ये 25 मिनट है, तो कहने का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसको जोड़ देंगे तो ये भी मिनट हो जाएगा, क्योंकि मिनट इसमें दिया है, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये तो मिनट है, ये है, तो 25 मिनट नीचे हो जाएगा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 15 75, ऊपर 75 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए 100। तो 25 3 आई
75, तो कितना हो जाएगा 300%। ओके, एक बार और देख लीजिए, ये 25 मिनट है, देखो मिनट इसमें भी दिया है और मिनट यहाँ है, तो हम इस घंटे को ही मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि 1 घंटा है। ओके, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट और 15 75 ऊपर हो गया। अब 25 मिनट का कह रहा है, का को नीचे रखेंगे तो 25 75 यानी 300%। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि यदि a माइनस बी का 50% a प्लस बी के 30% के बराबर है तो बी ए का कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है। ओके, तो चलिए बनाइए आप लोग फटाफट। यदि a माइनस बी का 50% a प्लस बी के 30% के बराबर है, तो चलिए बनाते रहिए, हम भी बना रहे हैं। चलिए देखिए, a माइनस बी का मीन्स क्या होता है, गुना होता है, तो 30% बराबर a प्लस बी। ओके, यहाँ 50 दिया हुआ है, 50 यहाँ पे 30%। ओके, तो हमने आप लोग को रेशियो में बता दिया है कि अगर बराबर में परसेंटेज दिया रहेगा, गुना में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं और 0 से 0 कैंसिल। अब चलिए जो कैलकुलेशन हो रहा है कर देते हैं। तो 5a माइनस 5b बराबर 3a प्लस 3b गुना करेंगे। ओके, ए को एक तरफ ला रहा हूँ, इसको इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा। ए को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2a। और बी को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 भी है तो प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8 भी। ओके, कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी ए और बी का मान कितना आ जाएगा। बराबर के केस में मैंने बोला था कि ए का मान उल्टा और बी का मान उल्टा होता है, तो ए का मान 4 हो गया और बी का मान 1 हो गया। ओके, एक बार और देख लीजिए, ये तो आप लोगों को मालूम है a माइनस बी का 50% a प्लस बी के 30% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5a 5b 3a और 3b गुना कर दिए। तो a को एक तरफ लाए तो इधर 3 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा तो 2a, ये b माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8, 2 चौके 8। और बराबर के केस में हमने बताया था कि रेशियो का अगर मान लो रेशियो ही मैं निकाल रहा हूँ, अगर रेशियो का मान निकालना है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि उल्टा होता है, और बी का मान 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए का कितने प्रतिशत है। ओके, बी ए का, ए का कर रहा है, ए से तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, ए से तुलना कर रहा है। इसलिए पहले मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए थे कि बड़े बड़े लैंग्वेज, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि सर लेवल बढ़ाए, लेवल बढ़ाइए जल्दी, मैं बढ़ा रहा हूँ, आपके कहने से मैं एक लेवल हाई नहीं कर दूंगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे लेवल ले जा रहा हूँ, आप लोग धैर्य रखिए और आराम से पढ़िए। कोई भी चीज़ को धैर्य से पढ़ने पर आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जाता है। तो ए कितना दिया है, 4। ओके, और बाकी को बी को ऊपर रख देंगे, बी का मान कितना दिया 1, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25% इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 25%। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न अगर है तो देखता हूँ आप लोगों को दे रहा। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न आप लोग बनाइए जल्दी। नाइन नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि y का 90% x है, यदि y का 90% x है तो y z का कितना प्रतिशत है। ओके, तो बनाइए जल्दी। देखिए y का, y मीन्स क्या होता है आपको मालूम होगा, y मीन्स गुना, सॉरी का मीन्स गुना होता है और 90%।
ओके, क्योंकि अब परसेंट का तो मान लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आगे परसेंटेज दिया नहीं है। तो 90/100 बराबर x। ओके, 0 से 0 कैंसिल। तो अब आप बताइए कि आप लोग को रेशियो जो पढ़े होंगे वो जल्दी बनाएंगे, क्योंकि अब उसमें मैं ज़्यादा मदद नहीं करूँगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो रेशियो अच्छे से देखेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि x के बराबर चाहे a के बराबर या b के बराबर, इसके बराबर दिया है तो मैंने बोला था इसका मान ऊपर वाला होता है और इसका मान नीचे वाला होता है। मैंने इसके साथ अगर m/n रहेगा, अगर किसी भी संख्या के साथ अगर कोई अंक रहेगा बटा में, तो वो मालूम है कि उसका मान नीचे वाला होता है, इसका मान नीचे वाला होता है, इसका मान ऊपर वाला होता है। तो चलिए x और y का मान कितना हो जाएगा, तो 9 और y का मान 10। ओके, तो 9:10 हो गया। एक बार समझा देता हूँ, देखिए अगर x बराबर अगर y बट्टे में गुना में दिया रहेगा, बट्टा में रहेगा, तो y का मान नीचे वाला और x का मान ऊपर वाला। ठीक है, तो x का मान ऊपर वाला हो गया, y का मान नीचे वाला हो गया। चलिए, तो कह रहा है कि y z का, तो z का कह रहा है, तो z का है y z का। अच्छा, थोड़ा सा वही देखना है कंसेप्ट बस। चलिए देखिए, तो अरे यहाँ पे x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x है y x का। तो x का कह रहा है तो x को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और बाकी को ऊपर, 10 को ऊपर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप इसको डिवाइड कीजिए। अगर इसको लिख सकते हैं 1000/9। ओके, तो देखिए 9 एकम 9, एक हो गया 9 एकम 9, फिर एक 10 में से हो गया, एक 9 एकम 9, एक हो गया 111 सही 1/9%। कितना हो जाएगा, 111 सही 1/9%, यानी डी हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं, 9 एकम 9 एक बार में जाएगा, फिर एक आ जाएगा, 0 उतरेगा, 9 एकम 9, फिर 10 में से 9 गया, एक 9 एकम 9, फिर शेष बच जाएगा तो 1/9 कर देंगे। ओके, तो 111 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए जल्दी, y का 90% हटा दिए बराबर x, 0 से 0 कैंसिल, x का मान ऊपर के लिए तो 9 हो गया, y का मान नीचे के लिए 10। तो का कहा था, x का मान नीचे रख दिए और बाकी को ऊपर, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 111 सही 1/9%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x y का 80% है, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है। ओके, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। x बराबर y का 80%, 80% कर दिए बटा में 100, 20 चौके 80, 20 पचे 100। तो x और y का मान कितना आएगा, x का मान ऊपर के लिए मालूम है और y का मान नीचे के लिए, क्योंकि इसके साथ गुना है। तो x का मान 4 और y का मान 5। तो आपको क्वेश्चन में आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि 2x का कितना प्रतिशत y है। 2x का कह रहा है, तो का कह रहा है तो इसको नीचे रखेंगे। तो x का मान कितना दिया है, 4 दिया, लेकिन कह रहा है कि 2x यानी डबल x, तो x का मान 4 दिया है, तो 2x मतलब 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ओके, मतलब 2x का कह रहा है तो x का मान कितना दिया है, 4, लेकिन 2x मीन से डबल कह रहा है तो 8 कर देंगे और बाकी ऊपर 5। y का मान, y का कह रहा है कि कितना प्रतिशत y है, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। ओके, तो 4 दूनी के 8 और 4 से 25 बार में 25 पचे 125 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 125 सातवा कितना होता है आप लोग को मालूम होगा, 62.5, 62 दूनी 124 होता है, तो 62 सही 1/2%। 2 छके 12, 2 दूनी के 4 और 1 बचेगा, तो 62 सही 1/2% हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक बार और देखिए, बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस x बराबर y का 80%, तो बीचे कुछ 20 25 100, x का मान 4 आ गया, y का मान 5। ओके, तो 2x का कह रहा है तो इसको नीचे रखेंगे, तो x का मान 4 दिया है तो 2x मतलब 8, कितना प्रतिशत y है, तो y का मान कितना दिया है 5, तो ऊपर y 5 रख देंगे, प्रतिशत के लिए 100। 4 से 4 दूनी 8, 25 बार में ये जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 25 पचे 125/2, 125 का आधा कितना होता है 62.5, 62 से 1/2%।
तो चलिए हम आज का लास्ट प्रश्न करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो दिया हुआ है कि ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ओके, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ओके, तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। ए बी का 5 गुना है। देखिए ए और बी है। ओके, तो ए बी का 5 गुना है का मतलब वही होगा कि बी से तुलना हो रहा है। तो अगर मान लीजिए ए बी का 5 गुना है, तो अगर मान लीजिए बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। का मीन्स से तुलना ही होता है, मतलब ए बी का मीन्स उसे बी से तुलना कर रहा है, यानी बी से 5 गुना है। ओके, कह रहा है ए बी का 5 गुना है। नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए जैसे ए बी का कितना है, 5 गुना है। अरे सॉरी, यहाँ पे 5 देना है, 5। तो 5 गुना हमने कर दिया। और इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं। और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप लोगों को बताया हूँ कि ए का मान ऊपर के लिए और बी का मान नीचे के लिए। देखिए 5:1 आ रहा है ना। तो आप अगर मान लीजिए इस कंसेप्ट को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए लैंग्वेज से ए बी का 5 गुना, तो ए बी का 5 गुना कर दिए, बटे में कुछ नहीं 1। तो ए का मान ऊपर के लिए, बी का मान नीचे के लिए। अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो ए बी का 5 गुना है, यानी बी से तुलना हो रहा है, तो बी का मान 1 रहेगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अब चलिए बनाइए, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए से कह रहा है से, तो ए को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे 5। और यहाँ ध्यान से समझिए कितना प्रतिशत कम है। कुछ लड़के क्या करते हैं कि डायरेक्ट ये एक को ही लिख देते हैं। ये नहीं कह रहा है कि बी ए से तो हम ए को नीचे रख देंगे, लेकिन बाकी को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। बाकी को कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो कितने प्रतिशत कम है, देखिए बी ए से कितना प्रतिशत, कितना कम है, पहले कम निकालते हैं। तो कितना कम है, तो 5 में से 1 गया 4, यानी ए बी जो है 4 कम है, तो बाकी को ऊपर रख देंगे 4 और गुने 100। 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार में, यानी 20 चौके 80%। ओके, एक बार और समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से, तो ए को कहाँ रख दिए, नीचे। लेकिन अब बाकी को कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो कितना प्रतिशत कम कह रहा है, तो कम पहले देखेंगे कितना कम है। तो 1 ये है और ये 5 है, तो कितना कम है, तो देख लीजिए 4 कम है। तो 4 को ऊपर रख दिया, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 25 100, 20 80%। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। गुड नाइट।